गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कच्चा पक्का घर था जिसमें ठाकुर हरीराम का परिवार रहता था। हरीराम मेहनती किसान था। उसकी पत्नी लक्ष्मी घर गृहस्थी संभालती थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी सरस्वती, बीच में बेटा सुरेश और सबसे छोटी बेटी राधा। सरस्वती बचपन से ही गंभीर स्वभाव की थी। घर के हर काम में हाथ बटाती, माँ की मदद करती और भाई बहन की देखभाल करती। लोग कहते सरस्वती तो इस घर की असली लक्ष्मी है। सुरेश पढ़ाई में तेज था और राधा हंसमुख व भोली। परिवार का जीवन सामान्य था मगर खुशहाल था। खेतों की उपज इतनी हो जाती कि घर का खर्चा निकल सके। त्योहारों पर घर हंसी खुशी से भर जाता। हरिराम को अपनी बेटियों से बहुत लगाव था। वह अक्सर कहता, बेटियां घर की रौनक होती हैं। जिस घर में बेटियों की किलकारियां गूंजती हैं वहां कभी अंधेरा नहीं होता। समय के साथ सरस्वती बड़ी हो गई। उसकी शादी पास के कस्बे में एक पढ़े लिखे युवक से कर दी गई। शादी धूमधाम से हुई और सरस्वती अपने ससुराल चली गई। अब घर में सुरेश और राधा रह गए। लोग अक्सर लक्ष्मी से कहते, तुम्हारा बेटा ही तो असली सहारा बनेगा। बेटियां तो पराए घर की हो जाती हैं। लक्ष्मी यह सुनकर चुप रहती, मगर उसका मन हमेशा बेटियों के लिए तड़पती। सुरेश ने कॉलेज जाकर पढ़ाई की और बाद में शहर जाकर नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे उसने घर पर ध्यान कम देना शुरू कर दिया। राधा, जो अब जवान हो चुकी थी, परिवार का सहारा बनने लगी। वह खेतों के काम में पिता की मदद करती और माँ का हाथ बटाती। इसी बीच सरस्वती के ससुराल से खबर आने लगी कि उसका पति शराब पीने लगा है और आए दिन उससे झगड़ा करता है। सरस्वती की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जब भी वह मायके आती, उसकी आंखों में छुपा दर्द लक्ष्मी को बेचैन कर देता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि सरस्वती के पति ने दहेज के लिए उसे बुरी तरह पीटा। हरीराम ने गुस्से में कहा, अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मगर सरस्वती अपनी माँ के आंचल में सिर छिपाकर रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को टूटने नहीं दूंगी। आप कुछ मत कीजिए। यहीं से सरस्वती के मन में गहरी चिंगारी भड़कने लगी। उसे लगने लगा कि उसका मायका भी उसे सहारा नहीं दे रहा। धीरे धीरे उस चिंगारी ने रिश्तों पर दरार डालनी शुरू कर दी। राधा की शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे। गांव के एक संपन्न किसान ने राधा का हाथ मांगा। उसका घर अच्छा था। लड़का सीधा साधा और कमाने वाला था। हरिराम और लक्ष्मी खुश हो गए। जब यह खबर सरस्वती को मिली तो उसके दिल में एक अजीब सी कड़वाहट घुल गई। मेरे हिस्से में दुख ही क्यों? मुझे तो रोज ताने और आंसू मिले और राधा को सुख संपन्न घर। सरस्वती की आंखों में ईर्ष्या उतर आई। वह अपने पति के अत्याचारों से टूट चुकी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी बहन की खुशियां उसकी बेइज्जती पर चोट है। धीरे धीरे सरस्वती का मन बदलने लगा। उसका व्यवहार कठोर होता जा रहा था। जब भी वह मायके आती, राधा को देखकर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती। उसने तय कर लिया कि वह अपनी बहन को सुखी नहीं होने देगी। मगर यह सोचते ही उसके दिल में अपराध बोध भी उठता। वह रातों को जागकर रोती और सोचती, क्या मैं सचमुच अपनी ही बहन की दुश्मन बन गई हूँ? फिर पति के जख्म याद आते और उसका दिल करवाहट से भर उठता। राधा की शादी की तारीख तय हो गई। घर में खुशी का माहौल था। गीत गाए जा रहे थे। रिश्तेदार आने लगे थे। लेकिन सरस्वती का चेहरा बुझा हुआ था। उसने चुपचाप मन ही मन एक भयानक फैसला ले लिया। राधा की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। घर के आंगन में मेहंदी और गीतों की गूंज थी। रिश्तेदार आते, हंसी मजाक करते और राधा को दुल्हन बनते देखने की बातें करते।
लक्ष्मी की आंखों में चमक थी। मेरी बिटिया के नसीब खुलने वाले हैं। हरिराम भी खुश था कि छोटी बेटी का जीवन सुरक्षित हाथों में जा रहा है। लेकिन सरस्वती का दिल बार बार कचोटता। हर सजावट, हर गीत उसे अपने अधूरे सपनों की याद दिलाता। जब भी वह राधा को सजी धजी देखती, उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि जलन और आंसू उतर आते। उसने सोचा, जिसे मैंने गोद में खिलाया वही बहन अब मुझसे आगे निकल जाएगी। मैं रो रो कर जी रही हूँ और उसे सोने चांदी की थाली में सुख मिल रहा है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बीच सरस्वती का पति भी शादी में शामिल होने मायके आया। वह नसीब में धुत होकर बार बार ताने मारता, वाह, छोटी बहन की शादी इतनी धूमधाम से हो रही है। हमारी शादी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे बाप ने हमें ठग लिया था। उसकी बातें सरस्वती के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। रात को जब वह अकेली थी, पति ने उसके कान में जहर घोला। अगर राधा की शादी टूट जाए तो मजा आ जाएगा। तुम्हें भी बराबरी महसूस होगी। क्यों ना कोई खेल खेला जाए। सरस्वती ने पहले विरोध किया, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी मन की जलन इस आग को हवा देने लगी। राधा की शादी से ठीक 5 दिन पहले सरस्वती ने योजना बनानी शुरू कर दी। वह बाहर से सामान्य दिखती, हंसी खुशी में शामिल होती, लेकिन अंदर ही अंदर अपने पति के साथ मिलकर कोई खतरनाक चाल चल रही थी। उसने तय किया कि या तो राधा की शादी टूट जाएगी या फिर उसकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। राधा अपनी बहन से बेहद प्यार करती थी। वह अक्सर सरस्वती का हाथ पकड़कर कहती, दीदी, आप ही मेरी ताकत हो। जब मैं इस घर से जाऊंगी तो आपको बहुत याद करूंगी। राधा की भोली बातें सुनकर सरस्वती का दिल कुछ पल के लिए पिघल जाता, मगर फिर उसके पति की बातें याद आ जाती। दुनिया में जगह उसी की होती है जो अपने हिस्से का सुख छीनना जानता है। सरस्वती ने चाल चली। उसने धीरे धीरे गांव में यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि राधा का किसी लड़के से संबंध है। वह जानती थी कि गांव की छोटी सी अफवाह भी लड़की की शादी को तोड़ सकती है। लोगों के कानों में बात पड़ते ही खुसर खुसर शुरू हो गई। एक दिन लड़के वालों तक भी यह खबर पहुंच गई। उन्होंने हरिराम से कहा, हम सुन रहे हैं कि आपकी बेटी का चरित्र ठीक नहीं है। अगर इसमें सच्चाई है तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। हरिराम और लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत राधा को बुलवाकर पूछा। राधा रोते रोते बोली, माँ, बाबूजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दीदी को भी सब पता है कि मैं सीधी सादी हूँ। लेकिन सरस्वती ने झूठ बोलते हुए कहा, मुझे भी कई बार शक हुआ है। मैंने खुद राधा को किसी अजनबी से बातें करते देखा। यह सुनकर राधा टूट गई। राधा की शादी पर संकट मंडराने लगा। रिश्तेदार बातें बनाने लगे। लक्ष्मी रात रात भर जागकर रोती। हरिराम गांव में बार बार सफाई देता कि उसकी बेटी बेदाग है, लेकिन सरस्वती का मन अजीब संतोष पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बहन को नीचे गिरा दिया। मगर राधा के आंसू देखकर कभी कभी उसका दिल कांप उठता। राधा अक्सर रात को भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मेरी शादी ना तोड़िए। माँ बाबूजी की इज्जत मेरे साथ जुड़ी है। उसकी मासूम प्रार्थनाएं जैसे आसमान तक पहुंच रही थी। इसी बीच लड़के वालों ने आखिरी बार घर आकर राधा से सीधी मुलाकात की। जब उन्होंने उसकी सादगी और साफ नजरें देखी तो उनका मन बदल गया। उन्हों- उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी पर कोई शक नहीं है। हम शादी करेंगे। घर में फिर से रौनक लौट आई। मगर सरस्वती का दिल अब जलकर राख हो चुका था। राधा की शादी में बस 2 दिन बचे थे। सरस्वती ने सोचा, अब अगर मैंने कुछ बड़ा नहीं किया तो राधा हमेशा के लिए मेरी पहुंच से दूर हो जाएगी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती।
उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने ठान लिया कि राधा को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देगी। पूरा गांव राधा की शादी की तैयारियों में जुटा था। आंगन में मंडप सज चुका था। घर के बाहर रोशनी की लड़ियां लटक रही थीं। महिलाएं गीत गा रही थीं। ढोलक की थाप पर खुशियां नाच रही थीं। हरिराम की आंखें खुशी से छलक रही थीं। वह बार बार मेहमानों से कहता, मेरी बेटी की डोली जाएगी, लेकिन उसका नाम हमेशा उज्जवल रहेगा। राधा भी 16 श्रृंगार में सजी थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान, आंखों में भविष्य के सपने, लेकिन सरस्वती का मन जैसे अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर भीतर गुस्से का तूफान। सरस्वती ने तय कर लिया था कि आज ही राधा की जिंदगी खत्म कर देगी। उसने रसोई में जाकर दूध में जहर मिलाया और राधा के लिए अलग गिलास रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ये काम हो गया तो मेरी बहन कभी भी मुझसे आगे नहीं जाएगी। मैं अकेली नहीं रहूंगी। लेकिन साथ ही भीतर से आवाज भी आई, क्या तू वही बहन है जिसने राधा को गोद में खिलाया था? क्या तू वही है जिसने उसकी पहली किताब पढ़ाई थी? कुछ पल के लिए हाथ कांपे, मगर पति की बातें याद आती ही उसने फिर जहर डाल दिया। शाम को सरस्वती खुद दूध लेकर राधा के कमरे में पहुंची। राधा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप आई, अच्छा लगा। आप ही तो मेरी हिम्मत है। जब मैं इस घर से जाऊंगी तो आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। सरस्वती का दिल कांप गया। राधा गिलास उठाने ही वाली थी कि तभी लक्ष्मी आ गई। सरस्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस जहर से वह राधा को मारना चाहती थी, वही जहर अब उसकी माँ के पेट में उतर चुका था। कुछ ही देर में लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ने लगी। वह तड़प तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी। पूरा घर हड़कंप मच गया। लोग दौड़े, वैद्य को बुलाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मी की सांसें थम गईं। घर में चीख पुकार मच गई। हरिराम पागलों की तरह रो रहा था। राधा अपनी माँ की लाश से लिपटकर चिल्ला रही थी और सरस्वती वह एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर उससे भी बड़ा। वैद्य ने जांचकर कहा, ये तो जहर का असर है। यह सुनते ही उस सबके होश उड़ गए। सवाल उठने लगे कि आखिर दूध में जहर कैसे आया। हरिराम गुस्से में बोला, कोई हमारे घर की जड़ काटना चाहता है। मैं अपराधी को छोड़ूंगा नहीं। सरस्वती का दिल धड़क रहा था। वह चाह कर भी सच नहीं बोल पा रही थी। राधा उसकी तरफ देखती और कहती, दीदी माँ को किसने मारा होगा? आप तो जानती होगी, आपने ही दूध दिया था ना। यह सुनकर सरस्वती भीतर से टूट गई। उसका अपराध उसके गले का फांस बन चुका था। अगले दिन लक्ष्मी की चिता जलाई गई। पूरा गांव रो रहा था। हरिराम टूट चुका था। राधा बेसुध पड़ी थी, लेकिन सरस्वती का हाल सबसे बुरा था। वह अपनी माँ की राख के सामने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। माँ मुझे माफ कर दो। मैं तो राधा से जलती थी, लेकिन आपको नहीं मानना चाहती थी। यह सब मेरी गलती है। मैं आपकी हत्यारन बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग सन्न रह गए। सरस्वती ने सबके सामने रोते रोते अपना अपराध कबूल किया। उसने बताया कि कैसे जलन और पति की बातों में आकर उसने राधा को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से वही दूध उसकी माँ ने पी लिया। गांव वाले हैरान रह गए। हरिराम गुस्से से कांप उठा। धिक्कार है ऐसी बेटी पर, जिसने अपनी माँ को ही मौत दी थी। राधा रोते हुए बोली, दीदी आपने मुझसे इतनी नफरत क्यों की? मैंने तो हमेशा आपको अपना सहारा माना। सरस्वती फूट पड़ी। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती थी। मेरी अपनी जिंदगी दुखों से भरी थी और तुम्हारी खुशियां मुझे चुभ रही थीं। गांव के पंचों ने फैसला किया कि सरस्वती को पुलिस के हवाले किया जाए। सरस्वती को हथकड़ियों में बांधकर ले जाया गया। पूरे गांव की निगाहें
उस पर ताने की तरह थे। राधा बेहोश होकर गिर गई। हरिराम का दिल पत्थर हो चुका था। उसने कहा, जिस बेटी को मैंने अपनी जान से बढ़कर चाहा, उसी ने घर की इज्जत मिटा दी। सरस्वती अब जेल की कोठर में थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें, ताले और पहरेदार। कभी जिस बहन की हंसी उसे चुभती थी, अब उसी की चीखें कानों में गूंजती थी। वह रात रात भर सो नहीं पाती। माँ का तड़प तड़प कर मरना, राधा की रोती आंखें, पिता की टूटती आवाज, सब उसकी आंखों के सामने घूमते रहती। वह अपने आप से पूछती, क्या मैं सचमुच इतनी पत्थर दिल हो गई थी कि अपनी ही बहन की जान लेने निकली? और माँ, जिनके आंचल में मैंने पनाह पाई, वही मेरी गलती की शिकार हो गई। हरिराम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पत्नी की मौत और बेटी के अपराध ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह अक्सर अकेले बैठकर बुदबुदाता, एक बेटी को संवारते संवारते दूसरी बेटी ने मुझे खंडहर बना दिया। गांव वाले उसके प्रति सहानुभूति जताते, लेकिन उसकी आंखों में बस गुस्सा और शर्म बाकी थी। राधा की शादी टल गई। लड़के वालों ने साफ कह दिया, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकते जहां बहन ने माँ की हत्या की हो। राधा चुपचाप सब सुनती रही। उसके सपने राख हो गए। वह सोचती, जिस बहन को मैंने अपना सबसे बड़ा सहारा माना, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन क्या मैं उसे नफरत से देख सकती हूँ? आखिर वह मेरी दीदी है। राधा का दिल बार बार टूटता, फिर भी उसकी आंखों से सरस्वती के लिए दुआ निकलती। जेल की हर सुबह सरस्वती के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। वह औरतों की भीड़ में भी अकेली महसूस करती। वह भगवान से रो रो कर कहती, मुझे मौत दे दो प्रभु, ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। एक दिन जेलर ने उससे पूछा, तेरे घर वाले मिलने क्यों नहीं आते? सरस्वती ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मैंने उनके जीने का सहारा छीन लिया। अब मेरा कोई नहीं है। एक दिन अचानक राधा जेल में सरस्वती से मिलने आई। सरस्वती उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। राधा, मुझे माफ कर दे बहन। मैंने तेरे साथ अन्याय किया। माँ की मौत की दोषी मैं हूँ। मेरी वजह से तेरे सपने भी टूट गए। मुझे श्राप दे, मुझे पत्थर मार, लेकिन मुझे माफ कर दे। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, दीदी, मैंने आपको माफ किया क्योंकि आपसे नफरत करूंगी तो माँ की आत्मा और भी दुखी होगी। लेकिन आपका क्या, हम सबके दिल पर हमेशा एक घाव रहेगा। ये सुनकर सरस्वती जमीन पर गिरकर सिसक पड़ी। कुछ वर्षों बाद सरस्वती को जेल में ही बीमारी लग गई। इलाज हुआ, मगर वह धीरे धीरे कमजोर होती गई। मरने से पहले उसने जेलर को कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी राख माँ की चिता की मिट्टी में मिला दी जाए। शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। सरस्वती की मौत की खबर सुनकर राधा और हरिराम रो पड़े। हरिराम बोला, वह अपराधी थी, लेकिन बेटी भी थी। मौत से पहले उसने अपने अपराध का बोझ खुद उठा लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जलन और ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है। रिश्तों की ताकत प्यार और भरोसे में है, न कि तुलना और द्वेष में। सरस्वती ने अपनी बहन की खुशियों से जलकर माँ की जान ले ली और खुद अपनी जिंदगी भी तबाह कर दी। अगर उसने अपने दुख बांटने के लिए परिवार का सहारा लिया होता, तो शायद उसकी माँ आज जिंदा होती, बहन का घर बसा होता और पिता का दिल टूटा ना होता। ईर्ष्या रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन, और प्यार ही वह ताकत है जो हर टूटन को जोड़ सके। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब करना।